हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर के हमारे 5th वीडियो है और इसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2 का रिमेनिंग पोर्शन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 478 से स्टार्ट है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करते हैं। Find the vector and Cartesian equations of the line that passes through the points this and this। ये हमारा एग्जाम्पल 7 की तरह से या फिर कहिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहिए या फिर एग्जाम्पल 7 की तरह से कहिए। इसको हम कर लेंगे डू योर सेल्फ, सो हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। फर्स्ट पार्ट है इसका r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस के एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। इन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। करते हैं 10 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वी हैव फर्स्ट लाइन r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। और निकालना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स दैट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ मैंको इनके बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या था? cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 क्रॉस दो लाइन के बीच का एंगल हमारा होता है b1 डॉट b2। दो वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू मॉडुलस वैल्यू ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हमारे हैं दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अब b1 b2 हमारा क्या, जो स्टैंडर्ड ऑफ हमारी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, सेकेंड r इज इक्वल टू a प्लस म्यू b। ये हमारे होंगे वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। डायरेक्ट हम कंपेरिजन करके b1 b2 निकाल लेंगे। b1 डॉट b2 निकालो, उनके मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं। हियर b1 इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b2 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। या तो मैं b1 डॉट b2 निकालूं, उनके मैग्नीट्यूड निकालूं, या फिर डायरेक्ट कर दूं। देयरफॉर द एंगल थीटा बिटवीन द टू given lines is cos theta is equal to magnitude of b1 dot b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2। यहाँ रखेंगे वैल्यू। तो b1 डॉट b2 magnitude of b1 डॉट b2 मीन इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की प्रोडक्ट
3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 टू 12। यस सर। नेक्स्ट फिर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 स्क्वायर रूट ऑफ B1 का 3 3 9 प्लस 2 2 4 6 6 36 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2 1 प्लस 2 4 प्लस 2 2 4 कितना आ गया अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ 12 प्लस 4 प्लस 3 19 बाई अंडर रूट फर्स्ट 49 इंटू अंडर रूट 9 दैट इज 19 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 19 बाई 21। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 बाई 21। ये हमारा आ गया इन दो गिवन लाइंस के बीच का एंगल। ऐसे इसका हम सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 11। फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस। लाइन हमारी दी गई है और इनके बीच का एंगल निकालना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा 10 जैसे ही है, लेकिन क्वेश्चन 10 में हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में थी, हमारी कार्टेशियन फॉर्म में है। करते हैं सोल्व क्वेश्चन 11 को भी। फर्स्ट पार्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 बाई माइनस 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है x प्लस 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाई 4। इन दो लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है। फॉर्मूला हमारा सेम, यानी कि थीटा निकालना है। और थीटा हमारा क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये हमारा अब B1 B2 यहाँ क्या होंगे, यहाँ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 था R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B के हेल्प से हमने B1 B2 निकाल लिया था। यहाँ जो हमारे वेक्टर B1 B2 होंगे ये इन कार्टेशियन फॉर्म का जो डिनोमिनेटर है ये हमें देगा वेक्टर B1 और सेकंड लाइन देगी हमें वेक्टर B2। तो देयरफॉर हियर B1 इज इक्वल टू 2y प्लस 5j, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था माइनस 3k एंड B2 इज इक्वल टू माइनस 1i प्लस 8j प्लस 4k। अब हम क्वेश्चन 10 की तरह से यहाँ के बाद क्वेश्चन जैसे हमने 10 में B1 B2 निकाला था, 11 में B1 B2 निकाल लिया। अब आगे का क्वेश्चन हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से डू योर सेल्फ सम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। ये दोनों हमारे राइट एंगल पर है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है 90 है। बीच का एंगल 90 है तो इनका कंडीशन है कि इनकी जो बीच का एंगल 90 के लिए हमने क्या बताया था, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू B2
प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। बीच का एंगल 90 का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कंडीशन है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कहेंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यहाँ राइट एंगल का है तो राइट एंगल में परपेंडिकुलर लिखा है। तो गिवन लाइंस दैट इज वी हैव क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन ये रख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 1 6 माइनस जेड बाई 5। अब इनको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो मेरा x माइनस का है, यहाँ जबकि स्टैंडर्ड में x प्लस का होना चाहिए तो माइनस साइन कॉमन लेंगे और माइनस साइन हमारा नीचे आ गया तो बन गया x माइनस 1 बाई माइनस 3। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे प्लस x माइनस 1 बाई 3 माइनस साइन। ऐसे यहाँ माइनस 7 कॉमन लेंगे, y माइनस y1 बना तो 7 हमारा y का कंपोनेंट आ गया, जबकि y का कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो y का कोफिशिएंट 1 हो तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे और वह 7 हमारा नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा y माइनस 2 बाई 2p बाई 7 इज इक्वल टू ये हमारा z माइनस z1 की फॉर्म का है। सिमिलरली यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन लेंगे और 7 भी कॉमन लेंगे। 7 कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो आ गया माइनस 3 बाई 7। ये हमारा y माइनस y1 की फॉर्म का है। ये z माइनस z1 नहीं, माइनस साइन कॉमन लेंगे, z माइनस 6 बाई माइनस 5। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हेयर a1 इज इक्वल टू माइनस 3, b1 इज इक्वल टू 2p बाई 7 एंड c1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन के लिए माइनस 3p बाई 7, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 5। कहा ये एक दूसरे राइट एंगल पर हैं, p को निकालने हैं बिकॉज गिवन लाइंस आर एट राइट एंगल्स पर दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर a1 a2 is equal plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। corresponding मल्टीप्लाई करिए 3 3 9 p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 माइनस 5 to 10 इक्वल टू 0। 11p बाई 7 इज इक्वल टू 10 दैट इज p इज इक्वल टू 70 बाई 11। ये हमारा आंसर p इज इक्वल टू 70 बाई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, so that the line this and this are perpendicular to each other। perpendicular यहाँ भी हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और उनकी प्रोडक्ट का सम अगर हमारा 0 आ गया तो कह देंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि क्वेश्चन 12 की तरह से डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। फर्स्ट r इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू दिस। ये हमारा एग्जाम्पल 11 की तरह से है। बिल्कुल एग्जाम्पल 11 हमने पहली वीडियो में कर लिया था। वी हैव फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑन कंपेयरिंग r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2
A1 B1 A2 B2 निकाल लिया, A2 माइनस A1, फिर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस दैट इज D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सिंप्लीफाई किया, ये हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आ गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है ये एग्जाम्पल 11 की तरह से है। एग्जाम्पल 11 हमने करा दिया फर्स्ट वीडियो में, इसको भी हम सम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। क्या लाइन दी है? लाइन दी है फर्स्ट वी हैव फर्स्ट लाइन x प्लस 1 बाई 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई 1 एंड सेकेंड है x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 5 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाई 1। डिस्टेंस बिटवीन दैम कहाँ है? डिस्टेंस बिटवीन दैम का फॉर्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये निकालना है। तो B1 क्रॉस B2, यहाँ से पहले मुझे B1 वेक्टर चाहिए, यहाँ से B2 वेक्टर, यहाँ से वेक्टर A1 और यहाँ से वेक्टर A1 A2, यानी कि मैं पहले इनको जो हूँ वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद A1 A2 B1 B2 मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन 14 की तरह से हम सोल्व कर लेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए x माइनस x1 बाई 7 y माइनस y1 बाई माइनस 6 z माइनस माइनस 1 बाई 1। यहाँ एक्सटेंडेड फॉर्म मेरा ये है। देयरफॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन R क्या आएगी? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, यानी A1 प्लस लैम्डा B1। A1 हमारा क्या आएगा? I J K माइनस 1I माइनस 1J माइनस 1K प्लस लैम्डा B, यहाँ से 7I माइनस 6J प्लस 1K एंड R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 A2 3I प्लस 5J प्लस 7K प्लस म्यू 1I माइनस 2J प्लस K। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू माइनस I माइनस J माइनस K एंड B1 इज इक्वल टू 7I माइनस 6J प्लस 1K एंड A2 इज इक्वल टू 3I प्लस 5J प्लस 7K एंड B2 इज इक्वल टू I माइनस 2J प्लस K। अब क्वेश्चन 14 की तरह से हम डू योरसेल्फ सम सोल्व कर लेंगे, जो कि एग्जाम्पल 11 की तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर। ये तो हमारा क्वेश्चन कैसा, जैसा कि हमारा 14 है, कैसे क्वेश्चन 14 की तरह से हम कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन 14 यानी कि एग्जाम्पल 11 की तरह से डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है?
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर। वेक्टर इक्वेशन दी है, बस क्वेश्चन 17 को यहाँ कर दें इधर। वी हैव फर्स्ट लाइन आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t के। ये इक्वेशन हमारी दी है, लेकिन इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे होते हैं आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और यहाँ जो है आई जे के कोफिशिएंट रियल नंबर और इंटीजर के बीच दिए हैं। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। आर इज इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2t के। आर इज इक्वल टू टी वाले कोफिशिएंट एक साथ ले लेंगे और इंटीजर वाले एक साथ, तो आई माइनस 2j प्लस 3k, और टी वाले एक साथ माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2t के। आर इक्वल टू आ गया आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस टी कॉमन ले लिया माइनस 1i प्लस 1j माइनस 2k। ये हमारा आ गया आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की तरह से। तो हियर a1 is equal to this and b1 is equal to this, and सेकंड इक्वेशन दी है r इक्वल टू s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो i1i यहाँ से माइनस 1j, यहाँ से माइनस 1k प्लस s कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आएगा 1i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये आ गया आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। हियर कंपेयर करते हैं तो ये देगा a1 b1 a2 and b2। here a1 is equal to I minus 2j plus 3k, b1 is equal to minus I plus j minus 2k, and a2 is equal to I minus j minus k, and b2 is equal to I प्लस 2j माइनस 2k। अब ये हमारा बन गया क्वेश्चन 14 जैसा, सॉरी 16 जैसा, 16 14 इस तरह क्वेश्चन हमारा बन गया। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 14 है 16 है। एज क्वेश्चन 14 एंड 16, 14 16 की तरह से इसको हम डू योरसेल्फ सम सोल्व कर लेंगे, जो कि हमारा एग्जाम्पल 11 भी है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।